अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और हमेशा सुझाव देते हैं, और आप लोगों ने जिस तरह से हमको सुझाव लेकर हमको ऊँचे मुकाम पर पहुँचा है, मैं आपका आभारी हूँ और अपने आलोचना करने वाला का भी आभारी हूँ, क्योंकि सुझाव देने वाला और आलोचना करने वाला, ये जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आलोचना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना नहीं होगा तो हमारी गलती का, हमसे कहाँ पर गलती भूल हो रहा है, उसे पता नहीं चलेगा। और आज आप बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, सब गांव वाले हैं और गरीब तबके के लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो पढ़े लिखे अगर है भी बहुत कम है। और दूसरी बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में इंसान हज़ारों लाखों करोड़ों आए और चले गए। बहुत से लोगों ने बुरे काम किए, लोगों के साथ में झूठ बेईमानी धोखाधड़ी किए, उसका नाम अलग हुआ। और बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए, उसका नाम अलग हुआ। क्यों? क्योंकि अच्छे काम करने वाले को लोग याद भी करते हैं और उसकी याद में कभी-कभी रोते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी दूसरे का ज़िंदगी को बनाने में अपना योगदान देता हो, जो आदमी दूसरे का जीवन को सँवारने में काम करता हो, जो आदमी दूसरे के ज़िंदगी अच्छी बने, अच्छी सोच बने, उसमें अगर योगदान देता हो, सब लोग उसको याद करते हैं। और जो आदमी दूसरे के काम में अड़ंगा डालता है, जो आदमी दूसरे की बुराई करता है, और जो आदमी दूसरे के साथ में गाली-गलौज ये सब करता हो, उसको लोग 2-4 साल याद करते हैं, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिन्होंने सही रास्ता दिखाया, वो हमेशा कामयाब रहा। आज कई ऐसे लोग हैं जिसकी फ़ोटो हज़ारों नहीं लाखों लोगों के घरों में है। कई लोग हैं। लोग जबकि फ़ोटो रखना हराम है, लेकिन फिर भी लोगों ने रखी है। अब आपको ये बता दूँ कि पीर साहब की फ़ोटो कई लोग रखी है अपने घर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बनाया है, बिगाड़ा नहीं है। और पीर साहब का नाम लोग अदब और एहतराम के साथ लेते हैं। वैसे अदब और एहतराम के साथ तो नबियों में नबी, नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, और वलियों में नाम आता है पीरों के पीर दस्तगीर गौसुल वरा का नाम, गौसे आजम का नाम आता है। तो वो सब का नाम आता है, लेकिन पीरों का भी नाम बहुत आता है। जो पीर साहब होते हैं, वली साहब का तो हो गया, लेकिन पीर साहब की नाम बहुत आती है। और हमारे पीर साहब भी है, हुसैनी सिलसिला की है, और भी कई पीर है, पीर साहब है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाया। क्योंकि हमारे सामने में जो रहता हो तो हम उसको तो जानते हैं, लेकिन जो हजारों मील-दूर में रहते हैं, आस-पास में रहते हैं, कई राज्य में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पीर है, हजारों पीर है जो कि कई राज्य में रहते हैं। बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, अपने भारत देश में तो है ही है, और भी लोगों में है। सब अच्छे-अच्छे काम किए। और अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में सही काम करता हो, आप अपनी आँखों से देखिए कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार और जब मौत आई, तो ऐसे चले गए कि बगल वाले को छोड़ो, सामने वाले को भी पता नहीं चला कि कब चले गए। उनकी रूह ऐसे कब्ज़ हुई। और जो आदमी गुस्ताखे रसूल जिसको बोलते हैं, जो अपने हुजूर की नाफरमान करता हो, अपने पीर साहब की नाफरमानी करता हो, उसकी रूह तड़प कर हुई, गल के मरी। आप अपनी आँखों से देख लीजिए, और कई लोगों से जाकर आप पूछ लीजिए, और हॉस्पिटल में आप जाकर देख लीजिए कि कई लोग ऐसे हैं जो कि तड़प के परेशान हैं।
कि उसकी ज़िंदगी क्या है और कैसी है। आपको मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ। और हम मदरसा चलाते हैं, बहुत से लोग हमसे सवाल किए। मैं बोलता हूँ कि भाई हमको मदरसा चलाना है, आप मेहनत करो। कई लोग मेरे से पूछने आए कि मौलाना साहब आप मदरसा चलाते ना, मैं बोले बहुत से रास्ते हैं, तिजारत करने के बहुत से रास्ते हैं, आप कपड़े का कारोबार करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जो काम है वही करो। जरी लुंगी बनाओ और बेचो, उसमें भी आमदनी की जरिया है। कबाड़ी का काम करके उसमें भी आमदनी का, अब बर्तन बेचने का काम करो उसमें भी पैसे की आमदनी बहुत है। कहानी है दुनिया में तिजारत इतने है कि जिंदगी भर आप करोगे तो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। और तिजारत में जो बरकत है वो बरकत और किसी चीज में नहीं जो तिजारत में है। और जो आदमी इखलाक मोहब्बत के साथ काम करता हो वो आदमी दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां में कामयाब तो है ही है, लेकिन लोगों की नजरों में भी वो अपना हुकूमत चलाता है। लोग उसको देखकर लोग खुश होते हैं। ये है हकीकत। आपको मैं बता दूं मैं चिरमिर इलाके का हूँ। हम जब मदरसा खोले हमारी तरफ से कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं और कोई बोलने वाला नहीं। हमने अकेला तनहा अकेले अकेले काम किए। हमने लोगों को बताया, चंदे के लिए लोग आते थे, खूब अकड़ते थे, कहाँ से आए हो, कितने बच्चे पढ़ते इतना अकड़ दिखाते थे। लेकिन अल्लाह ताला किसके जरिए क्या काम लेगा ये कोई नहीं बोल सकता। हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। कोई आदमी किसी के बारे में अगर जानना चाहता है तो आप उसके परिवार के बारे में देखो, आप उसके खानदान के बारे में जाकर देखो। हमारे दादा पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र है, उन्होंने जो काम किए हैं, काम किया हुआ वो आदमी भूलता नहीं। हमारे अब्बा भी जो काम किए हैं वो भी सबको दिखाई देता है। दुनिया में कोई रहे ना रहे लेकिन उसके द्वारा किया गया काम सबको दिखाई देता है। आज मैं बहुत चिंतित, लोग क्या बोलते रहे, तुमको कोई चंदा नहीं देगा, कोई जकात फितरा नहीं देगा, कई जगह पर अरे उसका कोई मदरसा नहीं। मैं किसी को कुछ बोला नहीं, बोलो ठीक है कोई बात नहीं। हमारे ससुर, हमारी सास, हमारी नानी सास है पुष्पा देवी त्रिपाठी। मैं बताया, बोले नानी को बताया ऐसी सी बात है। बोला बेटा तेरे को घबराने की जरूरत नहीं ना, सोना कहीं पर भी हो उसका कीमत कभी कम नहीं होता। सोना अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी उसका कीमत कम नहीं होता। सही काम करने वाला कितना भी गरीब हो उसका रंग रूप नहीं देखते कोई, उसको तपस्या करने वाली की शक्ति अपने आप लोग दिखाई देती है। बताने की जो हमारी जो सास है मालती देवी दुबे और हमारे ससुर का नाम है धर्मेंद्र दुबे। बोले दमाद बाबू आप मस्जिद बनाओ अच्छी बात है, हमको इस्लाम से कोई नफरत नहीं, आप मदरसा चलाओ अच्छी बात, किसी से चंदा मत मांगो, आप अपना मेहनत करो, तिजारत करो और व्यापार करो। जैसे आप घर घर जाकर आप पेपर बेचते, कापी किताब बेचते, नॉवेल बेचते, जैसे जासूसी कहानियां हुआ, पत्रिकाएं हुआ, आप बेचते, आपको अभ्यास है तो आपको तो सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं। तो आप घर घर जाकर, हमने मदरसा चलाने के लिए अकेला तनहा मुदर्रिस लोगों को बताया। गांव वाले थे मुदर्रिस, बोले तुमको पैसा दूंगा। गांव वाले बोले अरे इसके बाद में मत आना। बोला तुमको पैसा चाहिए ना, हाँ तुमको अभी इतना पैसा दूंगा, साल के बाद में तुमको और पैसा दूंगा। तो मैं बोला तुमको ये बताओ, तुम कुरान शरीफ की तालीम दे रहे, तुमको खुदा के ऊपर में भरोसा है कि नहीं है? तो आदमी चुप। बोला महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में तुमको क्या रिजल्ट आएगा, कि तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अपना घर द्वार बेच के दूंगा, हमारे पास में जो है मैं सब मैं तुमको दे दूंगा। तो लोग पाए मदरसे में पढ़ने के लिए लोग जाकर बोले बेटा कुरान शरीफ पढ़। उस समय 500 रुपया बहुत होता था, 1985 की बात बता रहा हूँ। बोला 500 रुपये 1000 रुपया मिलेगा। और सब बच्चे पढ़ने के लिए क्यों आते थे, पैसे के लिए आते थे। हमारी हमारी जो सास है इनको बोली जमाने बहुत सबको बोलना तुमको इतना पुरस्कार मिलेगा, कुरान शरीफ पढ़ लो इतना मिलेगा, रोज नमाज पढ़ने आओ 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपया बहुत भारी होता है और इधर में सब जगह बेचते थे।
और मुस्लिम जो गांव के जो मुस्लिम होते थे उसको अल्लाह रसूल के प्रति पक्का भक्त रहते थे। औरत लोग क्या होते, धर्मवीर होते, वो धर्म के प्रति बिल्कुल अडिग रहती रही, मिलते जुलते थे। मैं बोला हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ये तो औरत लोग तुरंत बात मान जाती थी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कुरान शरीफ। तो लोगों ने मेरे को बोले कि तुम पैसा पाओगे। मैं बोला ठीक है ना, हमने नाम नहीं बताएंगे। दारू बेचने वाले थे ना, उसको जाकर मैं बोला कि भैया इसी से बात है। बोला अरे यार अजूबा भाई, कुरान शरीफ चाहिए ना, कितने का मिलता है? मैं बोला कम से कम नहीं तो कीमत 50 रुपया है। 50 रुपया, हाँ। अच्छा लो सब कुरान शरीफ मैं तेरे दूँ, लेकिन हाँ पहले बता देता, तुम्हारे मुस्लिम समाज तुम्हारे विरोध करेंगे क्योंकि मैं शराब बेचता हूँ, चलेगा? और नाम नहीं बताना चाहता था। अगर कोई आदमी छानबीन अगर करना चाहे तो छानबीन कर सकते। प्रकाश तिवारी बड़ी बाजार चिरमिर में रहते रहे। मैं उसको बोला प्रकाश भैया आपसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सोचे कुछ पैसे वगैरह मांग। बोला मैं मदरसा चलाता हूँ ना, मेरे को कुरान शरीफ क्या, कुरान शरीफ, हाँ कितना चाहिए? आंख बंद कर ले जाओ, अपने लोगों को बोलिए कि ये मांगता है ला कर दे दो। वो जबलपुर से कुरान शरीफ मंगा कर दिए। बोला कुरान शरीफ चाहिए ना? बोला हाँ। बोला ठीक है, पैसा तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को कुरान शरीफ चाहिए। बोले प्रकाश भैया अगर आप थोड़ा सा नमाज पढ़ने के जो आता है ना, जय नमाज, अगर वो दिला देते, बोला वो भी दिला दूंगा। कई लोगों को, तो लोगों ने दिए, लोगों को बात मालूम हो गई, कई लोगों ने विरोध किए। मैं लोगों को बोला कि हमको ये बताओ कि मुस्लिम लोग कितने यहाँ पर है, कोई साथ दिया? नहीं। मैं बोला ये बताओ, तुम अगर खुदा में अगर तुम अगर यकीन है, तुम्हें बता मुस्लिम लोग ब्याज में पैसा लगा रहे, तुम अपने आंख से देख रहे हो कि नहीं? हाँ और ना में बोलो, अल्लाह ताला है। अगर तुम झूठ बोलोगे तुमको। अब बहुत से हिंदू समाज के लोग थे, बोले बोल साले हरामी की औलाद, ये लोग ब्याज का काम करते हैं कि नहीं? नाम वगैरह सब बताए। बोल साले हरामी, तेरी माँ की तेरी बहन की, बोल ब्याज का काम करते कि नहीं? डर के भाई बोला हाँ करती है। ये लोग दारू पीते हैं कि नहीं मुस्लिम लोग? ये बता। डर के मारे बोला हाँ दारू पीते हैं, अपने आंख से देखा है ना? बोला हाँ। डर के मारे सब चुप। बोला ये दारू बेचने वाले से मांग कर लाया हो चाहे कहीं से मांग कर लाया हो, ये चुरा कर लाया है क्या? नहीं। किसी को लूट कर लाया है क्या? नहीं। किसी को धोखा देकर लाया है क्या? नहीं। फिर तेरे को क्या तकलीफ है? अब बहुत से मौलाना लोगों से पूछे, बोले भैया उसका अमाल उसके साथ में, तुम्हारे बच्चे ने चोरी नहीं किया ना, तुम्हारे बच्चे ने हराम का माल खाया नहीं, मदरसा जो चला रहा है वो कहाँ से लाया नहीं लाया वो जाने, उसका अल्लाह तआला, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो लोगों ने भड़काने का बहुत कोशिश की, लेकिन लोग आए नहीं। जब पढ़े, नमाज पढ़ना चालू किए, सबको खुशी हुई। और जब नमक साबुन का कारोबार करना चालू किए, दूसरे समाज के लोग खुलकर सामने में आ गए। लोग बोले कि नहीं यार, मैं बोला कि तुम लोगों के लिए दुआ करता, और हर जुमेरात को फजर की नमाज में कुरान शरीफ, फजर की नमाज पढ़ लेते, कुरान शरीफ पढ़ते, दुआ मांगते, और लोग आकर बैठते, सब लोग देखते। बोले नहीं यार मेरे लिए प्रार्थना करता है। बोला देख, कोई आदमी बीमार है, हाँ, अगर हमने उसको दवाई दिया तो धीरे धीरे असर करेगा ना? हाँ, तो करेगा। ग्लूकोज क्यों चढ़ाते? ग्लूकोज का बोतल लोग क्यों चढ़ाते? जब आदमी कमजोर होता है कि उसको ताकत मिलेगा। जब ग्लूकोज चढ़ाते तो ताकत मिलता है कि नहीं? बोला, हाँ मिलेगा। उसी तरह ये बता मेरे को, हम तुम लोग के लिए दुआ करते अल्लाह से, तुम लोग के घर में कोई परेशानी है? बोला नहीं। कोई बीमार है? नहीं। कोई भूत प्रेत शैतान से पर वो है? बोला नहीं। बस सब लोग आए, भड़काने के लिए पूरी जोर लगा दिए, लेकिन नहीं। आज हमारे पास में करीब 15-16 लोग आए थे कि हमारे इलाके में भी आप मदरसा खोलिए मौलाना साहब, और आपका जो कारोबार है कीजिए। हमने लड़कियों का जो सिलाई स्कूल खोले है आपने, हम लोगों ने देखे, हमको बहुत पसंद आया। आज मुसलमान सच बोलने को तैयार नहीं, जाकर देख लो अपने आँख से। आज मुसलमान बोलते हैं कि मैं ज़कात फितरा निकालता हूँ, और मैं जो बॉन्ड निकाला हूँ 90% दूसरे समाज के लोग खरीदे, और उसको आज 30 साल से पैसा मैं देते हुए आ रहा। बोले वो आदमी कभी नहीं किया।
कई लोगों से तरह तरह के सवाल, बोले कि नहीं, बोले मौलाना, मैं बोला लोगों को तुम अपने आप से जा, कई लोगों ने मुखबिर छोड़ी मदरसे के बारे में छानबीन करने के लिए। मौलाना लोगों ने चंदा, हर साल रमजान महीने में चंदा वगैरह करते, ये करते वो करते, गरीब बच्चे को। तो एक ही बात उसको समझ में आया कि मौलाना जो इतना घूम रहा है, मोटरसाइकिल में घूम रहा है, मोबाइल उसके घर में है, ये घर, उसके बाद टीवी फ्रिज ये सब है, और हम लोग इतना कमाते, हम लोग तो इतना नहीं कर पाते, पैसा पाता कहाँ। तो घूम गए, लोगों को जाकर पता किए, तो सबको समझ में आना चालू हो गया। और एक चीज और मैं बता दूं, वकील साहब, मैंने बता दी, दूर के वकील साहब ने सब बता दी। महाराष्ट्र के पुलिस वाले ने पोल पट्टी खोल दिए, बोले मुसलमान लोग एक नंबर के चोर लुटेरा धोखेबाज होते, वो लोग जाकर देख लो जेलों में। जब जाकर देखे, मोहल्ले में घूमकर देखे, हर जगह तू तू मैं लाड़ी झगड़ा, माँ बहन गाली देती हुई, जाकर देखो, जाकर देख लो। पुलिस वाले ने समझाया कि तुम लोग जाकर देखो कितने लोग किराए से कमरा लिए और उसको हड़प कर लिए, जाकर देखो कितने लोगों से उधारी पैसा लिए और बेईमानी के लिए नहीं दिए। तो महाराष्ट्र पुलिस, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस वाले ने समझाए, मध्य प्रदेश वाले ने समझाए, इधर गुजरात के पुलिस वाले ने भी बहुत से लोगों को बताया ऐसी सी बात है, तो बिल्कुल ठीक। तो हर चीज खुल गई। देखो, अपोजिट जो आलोचना करता है ना, तो आलोचना जो करने वाला होता है वो लोगों की आंखें खोल देता है। वो चाहे दूर का आदमी है, वो अब पास वाला नहीं बोलेगा, क्यों, अरे उससे अपनी जान पहचान है, वो नेताजी है, उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा, ये करेगा, ये बोले हम नहीं जानते भैया, तुम नहीं जानते। लेकिन बाहर वाला पोल पट्टी पूरा खोल दिया। और आज आपको ये बोलूंगा कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, आप लोग सब अपने आंख से देखिए, हमारे खानदान वाले को भी आप लोग अपने आंख से देखिए, जानते। अब मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, ये भी आप लोग अपने आंख से देखिए। हमने पहले भी बताया है लोगों को कि हमने 4 स्कूटर जो दिए हैं, तो आप ही लोग दिए, मैं खरीदा नहीं, मैं जबरदस्ती दिए, मैं तो नहीं ले रहा था। मैं बोल रहा था मैं क्या करूंगा स्कूटर वगैरह, मैं कहाँ घूमूंगा, नहीं करूंगा। आप लोगों ने स्कॉर्पियो एक जीप है 20 लाख रुपया का, आप ही लोग दिए, मैं लिया हूँ। अरे अपनी औकात क्या है वो खरीदने की। एक पेपर बेचने वाला, एक सब ये सब बेचने वाला उतना गाड़ी 20 लाख रुपया खरीद पाएगा। 1 लाख रुपया का घड़ी आपने दिए, 3 घड़ी मेरे पास में, 1 लाख रुपया का, एक है 2 लाख रुपया का, एक है 1,20,000 का घड़ी हाथ में बांधने वाला, आप ही दिए। हमारे पास में करीब 80 से ज्यादा कुर्ता पायजामा है, मैं खरीदा हूँ। आप लोग अपने आंख से देखे, मैंने बोला भी, आप लोगों को समझाया भी कि इतना सब देंगे तो लोग बोलेंगे कि ये मदरसे का चंदा करता है और ये कुर्ता पायजामा। तो आप ही लोग जबरदस्ती किए, बोल के हम अल्लाह के राह में। अब आप ये बताइए, हमने 15-16 जोड़ी जूते खरीदी, आप ही लोग खरीदे ना, मैं तो नहीं लाया। सिर्फ नाप देखिए कि कितने नाप पर चलता है, तो ये सब आप लोग दिए, मैं तो लिया नहीं। और मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा सही काम करें। और लोग छाती पीट के रोते हैं, क्यों रोते हैं? कि मेरा बेटा को पैसे के लालच दे के हाफिज बना दिया, मेरा बेटा को कुरान शरीफ कल पढ़ के सुना, इतना रुपया मिलेगा रोज, मेरा बेटा को रोज 1 रुपया मिलेगा, लालच देकर सबको नमाजी बना दिया। इससे बढ़कर दौलत और क्या चाहिए? आप अपने से, हमने तो कुछ नहीं बोले, मैं तो इसलिए बना है भाई, हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है, जो कि अभी का नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है, हमारे बाप का नाम रहीम बख्श मिश्रा है। आप लोग सब तो जानते हैं, और जो नहीं जानते, हमने पूरा नाम पता बता दिए, सब कुछ जाओ खुद जाकर पता करो, हमको बोलने की जरूरत नहीं। आज आप देखो, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज लड़कियां, हजारों लड़कियां सिलाई कर रही है, मेरी ताकत है, आप लोगों की ताकत है। आज बड़े बड़े आप जाकर देख लो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देख लो, मुस्लिम लोगों को बोलो, मुस्लिम बोलता है ना कि अल्लाह ताला हम सबको हक और इंसाफ के रास्ते पर चला, मैं तो बोल रहा 5,000 रुपया दो,
चेक से दो, मेरे अकाउंट में जमा करो, मैं पैसा तुमको दूंगा। नहीं दूंगा तो तुम बताना कि भाई ये, तो उसको कोई लेना देना नहीं। वो सामने में बोलता है, सब दुआ मांगते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये है वो दुनिया भर का, लेकिन उसको कोई लेना, आपको देखकर जलन कि हमारे बराबरी में कोई ना करे, हमारे बराबरी कोई ना कर सके, उसके दिल में ये भरा कूट कूट कर। अगर आप में अगर ताकत है सच सुनने का, तो आप खुद जाके पता करो। और रही बात बड़े बड़े आलिम लोग जो जलसे करते, बड़े बड़े बात करते, आप तो सुने हो जलसा में क्या क्या होता है। लेकिन कोई आलिम ये बोला कि भाई जिसके घर में हराम की कमाई आता हो उसके घर में पानी मत पीना, खुदे जाके चिकन बिरयानी खाता है। जो आदमी हराम की कमाई करता हो उससे हमेशा दूरी बनाए रखना, खुदे जाकर रमजान महीने में 1,000 2,000 5,000 रुपये चंदे की वजह से काटता है। जाकर देख लो अपने आप से क्या हकीकत है क्या सही। मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मोबाइल है, ये मोबाइल में वीडियो मैं बनाता हूँ, कई लोग मेरे सामने में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे जाने के बाद में उसको डिलीट कर देंगे। इसलिए अब मैं लोगों को बोलना छोड़ दिया कि मेरा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये अगर आप में अगर सच बोलने की ताकत हो और सच सुनने की अगर ताकत हो, तो आप ये देखो, जैसे हम ये बनाते हैं ना, ये मोबाइल में यूट्यूब में हमारा चलता है ना, अमिता खातिन मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया, तो आप कमेंट करो। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो अच्छा लिखो, अगर बुरा काम कर तो बुरा करो। आप ये देखो कि कोई भी आदमी हो, तुम्हारा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो लोग दूसरे कौम को जलन होना चाहिए ना, तुम्हारे मुस्लिम समाज को जलन हो रहा है। तुम्हारा बच्चा हाफिज बन गया तो दूसरे लोगों को जलन होना चाहिए ना, तो मुस्लिम समाज को जलन हो रहा है। मुस्लिम समाज को खुशी होना चाहिए ना, हाफिज बन गया तो दूसरे समाज के लोग खुश हो रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासी पर चाय पत्ती शक्कर दाल हमेशा खरीदते हैं, और उसकी बरकत से वो हाफिज बन गया और वो सबके लिए दुआ करता है, और उसके लिए उसके घर में समझिए सब लोग सुख शांति से रहते, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, और कोई भूत प्रेत के मजे से दिन भर अपना काम करते, रात को टीवी देखते, मजे से सोते, कोई परेशानी कोई फिर टेंशन। ये है खूबी। और आपको ये बता दूं कि मैं अब दुनिया में कितना दिन रहूंगा अब कि बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर 10 साल अगर दुनिया में रह गया तो अल्लाह की मर्जी है, और नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आपको इतना बोलूंगा कि मरने के बाद में आप लोगों को हमारी याद आएगी, सब लोगों को याद आएगा कि ये पैसे दे के लोगों को हाफिज बनाए, ये पैसे दे के लोग को कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल कंप्लीट, ये पैसे दे के लोगों को नमाजी बनाए, छोटे छोटे बच्चे को आज वजू कर रहे। आज ये लड़कियों को मदरसे में पढ़ाई कराया, उसके साथ में लड़कियों को सिलाई सिखाया, सिलाई सिखाने बाद में सूरत से कपड़ा लाया, कुर्ता पाजामा गारमेंट इंडस्ट्री खोला, लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा। तो ये आपको हमारे मरने के बाद में आपको ये बात, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का नोट चलता रहा ना, आपको तो मालूम है ना, आज बंद हो गया, कितना हो गया बंद हो गया। लेकिन आज 1 रुपया अगर कोई पुराना लेगा तो 400 रुपया मांग रहा है, 5 रुपया 100 पीस लेंगे 10,000 रुपया मांग रहा है। आज जाकर देखो पुराने सिक्के, जाकर देखो कई हजार में मांग रहा है। 5 रुपया का जो सिक्का था आज 100 रुपये में बिक रहा है, 5 रुपया बड़ा वाला। 20 पैसा चलता रहा ना पीतल का, आज उसके देखो 20 रुपया में, क्या आज उसकी कीमत 25 रुपया बता रहे लोग। मैं इसके बारे में बोल सकता, जो 5 पैसा 10 पैसा सिक्का है आज वो 10 रुपया में 15 रुपये में एक मिल रहा है। सिक्का तो बंद हुए कितना साल हो गया। 2 रुपया का नोट आज 200 रुपया 300 रुपये में, जो 100 रुपया का जो नीला वाला चलता रहा ना, आज उसकी 1000 रुपया में बिक्री हो रही, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। 10 रुपया का नोट 100 रुपये में मिल रहा पुराना वाला। आप खुद जाकर देखो, जब चालू था ना उसको कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब बंद हो गया, जब 25-30 साल अरसा हो रहा है, तो आज उसकी कीमत देखो कितना, आज लोग को देखता है पर से रख लेता है। आज वही हाल आप लोगों का होगा।
अभी मैं जिंदा हूँ ना, अभी हमारी कोई चीज़ कदर नहीं, अभी कोई मेरे को नहीं देखेगा, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा ना, उसके बाद हमारा याद आएगा और सब लोग पूछेंगे कि चिरी-मिरी वाला अजवा भैया ने मदरसा खोला, लोगों को बोलता रहा कि कुरान शरीफ पढ़ लोगे 5,000 रुपया मिलेगा, हाफिज़ बने हो 25,000 रुपया मिले, जिसको पैसा मिला है, तो उसको तो मालूम होगा। हाँ, ये मैं बोल सकता कि मैं अपने जेब से पैसा नहीं दिया हूँ किसी को। लोगों ने पैसा दिए हैं और लोगों को मैं बताया इसे, लोगों ने अपनी खुशी के लिए दिए, ये याद रहेगा, क्योंकि हमारे पास में उतना पैसा नहीं है। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि मरने के पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा मत लेना। कभी किसी आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, और कभी किसी की बहू, बेटी, बहन मिले तो कभी उसके साथ में गंदी हरकत मत करना, कभी गंदी मज़ाक मत करना। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें। आगे आपकी मर्ज़ी।